वक्त के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? चलें आज इसी पर बात करते हैं कि हम वक्त को देखते कैसे हैं और इस सोच को ठीक कैसे किया जा सकता है। कभी सोचा है कि हमारे पास कितना वक्त है? एक लम्हे के लिए सवाल पर गौर करें। हम में से अक्सर लोग, बल्कि शायद सभी, ये सोचकर जिंदगी गुजारते हैं कि अरे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन सच पूछें तो यही सोच, यही वहम सबसे खतरनाक है। तो मसला है क्या? मसला यही है कि ये धोखा कि हमारे पास वक्त का एक लामुतनाही समंदर है, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो क्या होता है, हम लापरवाह हो जाते हैं। यही वहम है जो हमारे वक्त की बर्बादी की जड़ है। इसे समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। जरा पैसे और वक्त का मवाजना करें। सोचें, अगर किसी की जेब में सिर्फ आखिरी 1000 रुपए हों तो वो कैसे खर्च करेगा? एक एक रुपया गिनकर, सोच समझ कर, है ना? लेकिन वक्त के मामले में हम बिल्कुल उलट करते हैं। क्यों भला? क्योंकि हमें यह नजर ही नहीं आता कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। हम उसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा, फजूल चीजों पर, गैर अहम कामों पर। और देखें, यही बात हमारे बुजुर्गों ने कितनी खूबसूरती से समझाई है। हसन बसरी रहमुल्लाह का एक कौल है। वो कहते थे कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने वक्त की हिफाजत तुमसे ज्यादा करते थे जितनी तुम अपने दिरहम दिनार की करते हो। यानी वो लोग वक्त को पैसे से कहीं ज्यादा कीमती समझते थे। और क्यों ना समझें, पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन जो लम्हा गुजर गया वो कभी कभी भी वापस नहीं आता। तो पहला हिस्सा है नुकसान और पछतावा। चले देखते हैं कि वक्त जाया करने के नतायज कितने संगीन हो सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ज़माने की यानी वक्त की कसम खाकर एक बात कहता है, बेशक इंसान खसारे में है। सोचें, वक्त की कसम खाकर यह कहा जा रहा है कि इंसान घाटे का सौदा कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वक्त का गुजरना और इंसान का नुकसान, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिसने वक्त को सही इस्तेमाल नहीं किया वो खसारे में रह गया। इसे यूं समझें जैसे किसी ने ट्रेन पकड़नी हो। अगर वो स्टेशन पर देर से पहुंचे तो क्या होगा? जाहिर है ट्रेन छूट जाएगी। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर हमने वक्त को जाया कर दिया तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन वो भी खो देंगे। और इसका सबसे बड़ा पछतावा कब होगा? आखिरत में, जब लोग फरियाद करेंगे, ए हमारे रब, हमें बस एक बार वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हमें बस एक और मौका दे दे। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि यह जिंदगी का इम्तिहान है और इसका रीटेक नहीं होता। तो फिर हल क्या है? इसका हल एक बहुत बड़ी सोच की तब्दीली में है, और वो है अपने आप को मुनज़्ज़म करना। देखें, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है टाइम मैनेजमेंट की। हकीकत यह है कि हम वक्त को मैनेज कर ही नहीं सकते। क्या कोई वक्त की रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकता है, या एक दिन में 24 के बजाय 25 घंटे बना सकता है? नहीं, ये हमारे इख्तियार में ही नहीं। हम सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हैं हमारे अपने आमाल जो हम उस वक्त के अंदर करते हैं। इसलिए असल चीज टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट है। तो सेल्फ मैनेजमेंट है क्या? ये अपने महदूद वक्त को, जो कि बहुत कीमती है, उन कामों में लगाने का नाम है जो वाकई हमारी तरजीहात और जिंदगी के मकसद के मुताबिक हों। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इसे अमली तौर पर कैसे किया जाए। इसके लिए हमें जिंदगी के 4 सुतूनों को समझना होगा। एक मुतवाज़न और बामकसद जिंदगी के लिए हमें अपना वक्त इन 4 बुनियादी सतूनों पर लगाना होता है। ये 4 अहम शोबे हैं: अल्लाह का हक, अपना हक, अपने खानदान का हक और मुआशरे का हक। और इन सब का मतलब क्या है? अल्लाह का हक यानी नमाज, इबादत, जिक्र। अपना हक यानी अपनी सेहत, इल्म, हुनर और आराम का ख्याल रखना। खानदान का हक मतलब उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना, उनकी मदद करना। और मुआशरे का हक यानी अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना। इन चारों में तवाज़ुन जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन सब अहम कामों के लिए वक्त आएगा कहां से? जवाब है अपने घंटों को फजूल चीजों से वापस छीनकर। इसे ऐसे सोचें, अगर किसी का घर कचरे से भरा हो तो क्या वहां कोई नई अच्छी चीज रखने की जगह होगी? नहीं ना, पहले कचरा साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अहम कामों के लिए वक्त निकालने से पहले हमें अपनी जिंदगी से फजूल चीजों का कचरा साफ करना होगा। और ये कचरा है क्या? ये है बेमकसद सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉलिंग करना, फोन पर आने वाले गैर जरूरी नोटिफिकेशंस, फजूल की बहसें, गीबत और बेकार की गपशप, और सबसे बढ़कर ऐसे लोग जिनकी अपनी जिंदगी में कोई मंजिल नहीं और वो हमारा वक्त भी बर्बाद करते हैं। इन सब को जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक हैरानकुन बात सुने। अगर कोई हर घंटे में से सिर्फ 6 मिनट बचा ले तो जानते हैं साल के आखिर में कितना वक्त बनेगा?
पूरा 1 महीना। जी हाँ, 1 महीना इजाफी। 10 साल में ये एक पूरा साल बन जाता है। जरा सोचें, हमें नया वक्त बनाना नहीं है, बस जो जाया हो रहा है उसे बचाना है। तो किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। पहला कदम, अपने बड़े मकसद को छोटे रोजाना के कामों में तोड़ लें। दूसरा कदम, हर रोज सिर्फ उसे एक छोटे से हिस्से को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, मुस्तकिल मिजाज रहें। मिसाल के तौर पर 700 सफ़ों की किताब पढ़ना बहुत बड़ा काम लगता है ना? लेकिन अगर रोज सिर्फ 2 सफ़े पढ़ें तो ये साल में आराम से खत्म हो जाएगी। असल ताकत मुस्तकिल मिजाजी में है। और यही उसूल इल्म हासिल करने पर भी लागू होता है। एक बहुत प्यारी बात है कि जो शख्स एक ही बार में सारा इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, वो एक ही बार में सब कुछ खो देता है। इल्म तो 1 या 2 हदीस करके ही हासिल किया जाता है। मतलब कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम चलने से ही मिलती है। कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। और आखिर में सबसे अहम बात, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो ये कि हमें इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है, बस एक। यहां वापस आने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। जो लम्हा गया वो हमेशा के लिए गया। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, जब हमारा वक्त खत्म होगा तो हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? क्या कोई ऐसी मिरास होगी, कोई ऐसा काम होगा जो हमारे बाद भी बाकी रहे? इस पर गौर करना शायद सबसे जरूरी काम है।